This call is now being recorded. ओम का उच्चारण ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, क्या करना है? उन्हीं वाक्यों को आगे करें। हाँ जी बुआ। 11वां है दुर्जनः वृथा विवदन्ते तेभ्यः दूरं गच्छत। किसकी बारी थी? बुआ स्लाइड नहीं खोलोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अपनी तरफ से खोल दिया। वहां हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि स्लाइड प्रेजेंट करने के लिए। मैं अपनी तरफ से खोल के बैठी हूँ बस। सॉरी। आ रहे? हाँ जी आ गई है। छोटा तो नहीं दिख रहा? बड़ा करो। हाँ जी थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है। हाँ जी। चलिए। तो उस दिन तो सबका बीच बीच में हो रहा था। हाँ जी पुष्पा बहन जी, कुछ समझ में आया? बहन जी खास तो नहीं। हाँ नहीं इतना तो नहीं आया समझ। अभी सुनना पड़ेगा काफी कुछ, तो जाके देखो। सुना नहीं था? नहीं सुना है मैंने, कहा नहीं इतना नहीं आया अपने दिमाग देखो, में। जैसे हम इसमें ये मत सोचो कि हम कोई नई चीज कर रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपको एक तो विभक्तियां आनी चाहिए कम से कम। शानित प्रत्यय के लिए रामदेव की विभक्ति, लता की विभक्ति और फल की, ठीक है? ये शब्द रूप आएंगे, ये तो आपको आते हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण विशेष्य में वही लिंग वचन का प्रयोग होता है, लिंग वचन और विभक्ति का, जो विशेष्य में होता है। विशेषण में उसी का प्रयोग होता है जो विशेषण विशेष्य में होता है। तो अब आपको विभक्ति आती है देव की और राम की, लता की आती है, फल की आती है। अब हमें अर्थ के अनुसार ही करना होता है। विशेषण का कौन सा शब्द होता है जिसमें शानच प्रत्यय लगा या क्षत्रिय लगा, तो वो हो जाता है विशेषण। ये पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें यहाँ पर जब हम करें शानच प्रत्यय वाले जो शब्द हैं, क्षत्रिय प्रत्यय वाले शब्द हैं, वो सारे विशेषण बन जाते हैं। पहले धातु होती है, उसके बाद ये प्रत्यय लगाने के बाद वो विशेषण बन जाते हैं। और जिसके बारे में बता रहे होते हैं वो विशेष्य होते हैं, तो दोनों में समान विभक्ति लगा देते हैं। और कौन सी विभक्ति लगेगी वो विशेष्य से हमें पता चल जाता है। तो बाकी वैसे का वैसे वाक्य बना देना है। जैसे हमने पीछे किया, माता पुत्रम प्रतीक्षते तस्या मुखे उत्कंठा दृश्यते। आपको शानच प्रत्यय के रूप आने चाहिए, वो आपको बताएं। वो तो आप लिस्ट निकाल के रखो और उसमें देखते जाओ। शानच प्रत्यय लगाना आ गया। अब प्रतीक्ष, प्रतीक्षते। अब आप इसका हिंदी में अर्थ करो, माता पुत्र की प्रतीक्षा करती है, हाँ जी। उसके मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है। तो अब किसके मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है? माता के पुष्पाबन जी बताओ। माता के, कौन सी माता के? हाँ माता, कौन सी माता? कैसी माता? ये माता जो पुत्र को देखती है, की प्रतीक्षा करती है। पुत्र की प्रतीक्षा कर रही माता के, ये बनेगा ना? अच्छा, पुत्र की प्रतीक्षा कर रही माता के मुख क्योंकि पे। हमने एक वाक्य बनाना है ना, दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। हमारा मीनिंग पूरा, उसमें अर्थ पूरा, भाव आ जाना चाहिए। तो माता पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है, उसके मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है। क्यों?
आपका भी जब कोई मेहमान आ रहा है या बेटा बेटी कोई भी आ रहे हो तो आपको भी उत्कंठा होती है ना, तो कैसे होती है, उसकी प्रतीक्षा करते हुए होती है ना उत्कंठा। आ गया कोई तो तब तो नहीं, अभी आने वाला हर एक, देखो जब भी किसी ने आना होता है तो हम कैसे उत्कंठित होकर इधर उधर देखते रहते हैं, वो आया तो नहीं आया तो नहीं, करते हैं ना ऐसे। तो कब देखती है, प्रतीक्षा कर रही माता के मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही, समझ आया। प्रतीक्षा कर रही माता के ऊपर, हाँ, पुत्र की प्रतीक्षा कर रही माता के ऊपर, माता के मुख पर, माता के मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है। मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है, वो तो वैसे का वैसा रहेगा, मुखे उत्कंठा दृश्य थे, तो माता के, तो अब माता के, माता की षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए हमको, मातस्य, मातस्य आएगा। वो विभक्ति आनी चाहिए, मातृ शब्द है तो मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या चलता है, माता, मातारा, मातारा, ये आपको ऋकारांत में बताए थे। आओ जी मनीषा जी, षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बन जाता है, आप आता है आपको सविता जी? हाँ जी, मातु। हाँ, मातु कर बताया था, पितु, मातु, भ्रातु, ये षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है। तो जब भी खाली हो थोड़े रूपों को, विभक्तियों को देखते रहा करो, ऋकारांत वाले, अलंत वाले। तो अब मातु, कैसी माता के, पुत्र की प्रतीक्षा कर रही माता की, तो पुत्रम प्रतीक्ष, अब इसमें शानस प्रत्यय लगा दो, प्रतीक्षमान होता है, जब स्त्रीलिंग होगी तो प्रतीक्षमाना बन गया ना। हाँ जी, प्रतीक्षमाना। अब इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दो, प्रतीक्षमाना मातुः, प्रतीक्षमाना में षष्ठी विभक्ति क्या आएगी? हाँ जी, मातु है ना, मातु। नहीं, वो तो माता में आ गई ना, प्रतीक्षमाना में तो लगा दो, विशेषण विशेष्य में मातु को, मातु में तो आपने लगा दिया, मातु तो हो गया विशेष्य। प्रतीक्षा कौन कर रही है? वो माता ही कर रही है। हाँ जी, तो कौन सी माता के मुख में उत्कंठा दिखाई दे रही है? प्रतीक्षा कर रही माता के, है ना। प्रतीक्षा माना, प्रतीक्षा कौन कर रहा है? माता, उसी के बारे में बताया ना, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी है तो प्रतीक्षा वाले में भी षष्ठी लगेगी। तो प्रतीक्षमाणा और लता की तरह चला, षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रतीक्षमाणा, हाँ जी, हाँ जी, प्रतीक्षमाणा। प्रतीक्षमाणा आएगा या कुछ और आएगा? बता तो, षष्ठी विभक्ति बताओ ना, लता की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? लता, जैसे मातु की षष्ठी, मातु हो गई ना षष्ठी, मातृ का षष्ठी बन गया मातृराम। आप प्रतीक्षमाणा की अपने हिसाब से चलेगी, माता के अपने हिसाब से चलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, लता के हिसाब से चलाओ ना षष्ठी विभक्ति। लता यहाँ वो तो आती है मेरे ख्याल, षष्ठी में क्या आती है? लता नाम, वो एक लताया। हाँ, लताया, हाँ जी, वो तो प्रथमा एक माता है ना, बहुत सारी बहुवचन में आती है ना, वो बहुवचन में। नहीं तो माता बहुवचन थोड़ी है, एक माता प्रतीक्षा कर रही है ना, बहुत सारी माताएं थोड़ी कर रही है। अच्छा अच्छा, यही तो नहीं समझ। लताया, लतयो, लता नाम। तो पुत्र प्रतीक्षमाणायाः मातुः मुखे उत्कंठा दृश्यते। बस ये विभक्तियां, इतना तो, लता तो बिल्कुल स्टार्टिंग की है, देव स्टार्टिंग का है, शुरू वाले हैं, ये तो आने चाहिए ना। मातु को चलो नहीं आया, ये विभक्तियां जब तक नहीं आएंगी तो आप कैसे प्रयोग करोगे? अब बहुवचन आपने बताया, तो माता तो एक है तो एक वचन आएगा ना, मातु एक वचन लगाया ना आपने। ठीक है, प्रतीक्षमाणा में भी एक वचन लगेगा, प्रतीक्षमाणायाः मातुः मुखे उत्कंठा दृश्यते। ठीक है, ऐसे हमने जोड़ने हैं मनीषा जी, ये दो वाक्यों को जोड़ना है शानच प्रत्यय लगाकर। तो ये इसका उदाहरण मैं दे रही थी, यहाँ 10वां नंबर आपको दिखाई दे रही होगी स्लाइड। तो माता पुत्र की प्रतीक्षा करती है और उसके मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है, तो इसको हम दोनों मिलाएं तो कैसे बन जाता है? पुत्र की प्रतीक्षा कर रही, करती हुई या कर रही माता के मुख पर उत्कंठा दिखाई दे रही है, उत्सुकता दिखाई दे रही है, ऐसे ही बनाओगे ना। तो उसको फिर हमने जोड़ देना, करती हुई या कर रही में उस अर्थ में शानच प्रत्यय लग जाता, तो वो प्रत्यय हमने लगा दिया, तो दोनों को जोड़ दिया,
तो पुत्रम प्रतीक्षमाणायाः मातुः, तस्याः है ना षष्ठी विभक्ति, तो मातु में भी षष्ठी आ जाएगी, उससे ही अर्थ बनेगा माता के मुख में, मुख पर और उसका माता का संबंध कारक है ना, संबंध आपस में उसका मुख्य, तो मातु मुखे उत्कंठा दृश्यते। तो ऐसे हम अगले वाक्य को भी जोड़ेंगे। चलो शशि दीदी शुरू वह करें। एक पीछे वाले में डाउट था, ये था सम्यक काव्यम अधियानस्य तस्य ज्ञानम वर्धते, तो इसमें तस्य ना लगाए तो भी चल जाएगा, सम्यक काव्यम अधियानस्य ज्ञानम वर्धते। हाँ ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, तस्य की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। करते हुए के वहां पर दो वाक्य आ जाते हैं तो उसको फिर इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं ना सर्वनाम, तो यहाँ तो तस्य की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, दुर्जना वृथा विवदन्ते तेभ्यः दूरं गच्छत। हाँ जी शशि दीदी, इसका अर्थ पहले सोचो, हिंदी में वाक्य बनाओ फिर करो। दुर्जनः वृथा विवदन्ते, दुर्जन व्यर्थ में विवाद हाँ करते जी शाबाश, हाँ व्यर्थ में विवाद करते हैं, बिल्कुल ठीक। तेभ्यः दूरं गच्छत, उनसे दूर जाओ। हाँ उनसे दूर जाओ, देखो आगे संस्कृत अब आपको समझ। तो दुर्जन व्यर्थ में विवाद करते हैं, उनसे दूर जाओ। तो अब इसका एक वाक्य बनाना है, तो कैसे करें? इसको देखेंगे तेभ्यः को, हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। हाँ जी, पहले आप हिंदी में एक वाक्य बना दो, दोनों का जोड़कर एक वाक्य क्या बनाओगे, तो फिर सब लगाए। दुर्जना वृथा विवदन्ते, दुर्जन वृथा विवाद करते हैं, उनसे दूर जाओ। किनसे दूर जाना? दुर्जनों से, कैसे दुर्जनों से? जो वृथा विवाद करते हैं। हाँ, वृथा व्यर्थ में विवाद कर रहे दुर्जनों से दूर जाओ, बन गया ना वाक्य। हाँ जी। तो व्यर्थ में विवाद कर रहे दुर्जनों से दूर जाओ। दूरम गच्छतु हो गया, व्यर्थ में भी वृथा हो गया, अब है दुर्जनों से और व्यर्थ में विवाद कर रहे दुर्जनों से, विशेषण विशेष्य को जोड़ देना है। तो हमें विभक्ति पता चल रही है तेभ्यः से, तो उनको जोड़ दो आप। वृथा, विवदन्ते को की हाँ उसमें शानच लगाओ, विवाद कर रहे, शानच लगा के वो विभक्ति लगानी है, तभी हुए का अर्थ बनेगा ना। विवादा नाम, हाँ विवाद मान बनेगा ना शानच लगा के। विवादमान, हाँ तो अब उसमें चतुर्थी लगाओ, चतुर्थी बहुवचन। विवाद मानेभ्यः, शाबाश, हाँ वृथा विवाद मानेभ्यः। दुर्जनः, अब दुर्जन में भी तो दुर्जनेभ्यः, हाँ दुर्जनेभ्यः दुर्जनेभ्यः दूरं दूरं गच्छत। गच्छत। है समझ? इस तरह से हमने जोड़ना, वृथा विवाद मानेभ्यः दुर्जनेभ्यः दूरं गच्छत। आया समझ पुष्पा बहन जी? ऐसे हमने हिंदी में सोचो गच्छत की जगह क्या बना दिए? गच्छन। वही नहीं, वही का वही गच्छत है, उसमें तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। दूरम गच्छत, दूर जाओ का तो दूर जाओ ही रहेगा ना, अच्छा, उसमें हमने कुछ वो नहीं करना, परिवर्तन नहीं करना होता, क्रिया में वही का वही रहेगा। चलो अब अंजना जी की बारी। ते वाक्यानि सम्यक् प्रयुज्यते, ते वाक्यानि सम्यक प्रयुज्यते, वे सब वाक्यों को ठीक प्रयुज्यते, इसको प्रयुक्त करते हैं बोल। हाँ प्रयोग करते हैं, वे वाक्यों का ठीक वे प्रयोग। सब वाक्यों को ठीक प्रयोग करते हैं। तेभ्यः किम ददानि, उन सबको क्या दे, हाँ क्या दूं, है ना? क्या दूं। लोट लगा, कौन सा वचन है? बहुवचन है, प्रथम का बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। करो बोलो जरा, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, उनको क्या दूं, मैं क्या दूं, पठानी आता है? अच्छा अच्छा, हम उत्तम पुरुष एक वचन, हाँ हाँ ठीक लोट है। लगा, उत्तम पुरुष एक वचन। क्या दूं, सम्यक वाक्यानि हाँ प्रयुज्यतमानभ्यः
प्रयुज्य 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 माने भी प्रयुज्यते में जहाँ आ जाता है इसमें नहीं आएगा। प्रयुज्य माने भी प्रयुज्य माना प्रयुज्य माना मानेभ्यः, क्या हाँ आएगा? प्रयुज्य माने ब्याह। हाँ अब ते के लिए कुछ आएगा इसमें, या किम हाँ, ददानी? ये के बदले वही आएगा, कौन सी वृत्ति उसमें लगाई है। तेभ्यः किम हाँ ददानी। हाँ जी। अब यहाँ पर ते भी आएगा। अब आपका प्रश्न होगा और जगह तो नहीं लगा रहे आप, हमारे पर करता तो ते है ना, ते करता है ना, और तेभ्य भी आया, उन्हीं ते के लिए तेभ्य आया। हमने कोई ना कोई करता तो लगाना ही है, मतलब किसको, कौन है संप्रदान जिसको हम दे रहे हैं। करता तो सॉरी करता तो ददानी में हो गया, मतलब जो कर्म हमारे लिए है किसको देना है, तो वो तो ते ही हुआ। ते वाक्यानि सबने, वो लोग वाक्य का ठीक प्रयोग करते हैं, उनको क्या दो। तो अब ते, क्योंकि ते था वहां दुर्जना था तो हमने दुर्जने भी लगाया। अब यहाँ तो किसी का नाम नहीं है, सिर्फ सर्वनाम है, तो उसके स्थान पर ही लगाएंगे। तो प्रयुज्य तेभ्यः से नहीं पता चलेगा? हाँ, उसका चतुर्थी बहुवचन तेभ्य ही बनता है ना, तो उस तो तेभ्य प्रयुज्य तेभ्यः किम ददानी से नहीं पता चलेगा कि में किसको देना, किसको वाक्यों प्रयुज्यते का ठीक प्रयोग कर रहे हैं प्रयुज्यते उनको मीन्स क्या क्या है बहन जी? प्रयुज्यते है, प्रयोग करते प्रयुज्यते हैं तो उसका प्रयुज्य माना। ये विरोध देखो, करते हैं, विरोध प्रयोग प्रयोग, प्रयोग करते हैं। अच्छा, हाँ प्रयोग करना। हाँ, प्रयुज्य धातु। एक एक मिनट, आपको ना एक जगह पर तो कम धातुओं के रूप दिए होते हैं, और एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारी ज्यादा धातुएं दी होती है। मैं वो बताती हूँ। हाँ, ये देखो 204 पृष्ठ पर 204 पृष्ठ पर आपने प्रदेशानच प्रत्यय बहुत सारी धातुएं में ना, और 222 में उसमें थोड़ी सारी धातुएं हैं, देख रहे हो। प्रयुन जाना, सॉरी इसमें आगे प्रयुज्य माना ने प्रयुन जाना। या देखो 204 पर दूसरी लाइन पंक्ति में युंजन, युज धातु है ना, तो उसमें पहले लगा देंगे प्रयुंजाना। प्रयुंजान शब्द बन गया था प्रयुंजानेभ्यः। अंजना जी मैंने गलत बताया मैं था। देख रही हूँ कहाँ पे है, नहीं मिल रहा मुझे। 204 पेज पे। हाँ जी, 204 पृष्ठ पर शानच प्रत्यय ऊपर लिखा है। वहां तो एक लिस्ट पहले जहाँ हम देखते हैं 222, 23, 24 में बहुत सारे प्रत्ययों की लिस्ट दी है। इसमें अलग अलग प्रत्यय हैं, तो इसलिए बहुत सारे शब्द धातुओं के रूप दिए हुए, आप इसमें ही देख लिया करो। यहाँ पर सभी प्रत्ययों के दिए हैं, आगे आगे बारी बारी से मिला। तो प्रज्ञा कौन से नंबर पे है? फर्स्ट, या सेकंड, थर्ड? तीसरी पंक्ति में है, नीचे से 5वां 6वां हो गया, छठा। युज माना। युन पर ये स्वर्ग वाला नहीं, खाली युज धातु है। युन जाना, पर ये प्रयुंज, हाँ युज धातु में प्र उपसर्ग लगा तो प्रयुंज बना, तो रूप तो वही अच्छा, बनेगा प्रयुंजाना। तो जाना। प्रयुंजानेभ्यः तेभ्यः किम ददानी। आप तेभ्य को छोड़ो, ते को देखो, ते का चतुर्थी विभक्ति क्या बनेगा, तेभ्य ही बनेगा ना। इस तेभ्य का हमने प्रयोग नहीं किया, हमने ते का प्रयोग किया है, उसकी चतुर्थी लगाई है। फिर तो आएगा प्रयुज माना, ब्याह आएगा ना तब भी। हाँ, प्रयुंजानेभ्य मान, जाने भी। हाँ प्रयुंजानेभ्यः, प्रयुंजान शब्द हो गया ना, हाँ जी, तो जाने उसकी चतुर्थी भी। विभक्ति बहुवचन। तो प्रयुंजानेभ्यः किम ददानी, क्या प्रयुंजानेभ्यः वाक्यानि सम्यक प्रयुंजानेभ्यः तेभ्यः किम ददानी। बुआ ये नहीं समझ आ रहा, जैसे भवती नृत्यम कुर्वाणाभ्यः पानकम ददातु, इसमें ताभ्यः नहीं आया, तो इसमें क्यों? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। वहां तो बालक था ना, हाँ वहां वो दिया हुआ ना बालक। नहीं, ये पानकम ददातु वाला जो था, कौन सा नंबर बोल रही हो आप? फोर्थ फोर्थ।
तो यहाँ तो हमने लगाया ना ताप्या, यहाँ तो लगाया था। नहीं लगाया था, आपने बोला था ताभ्य की कोई जरूरत नहीं है। ये बोले ताप्य की नहीं है, यहाँ इस ता के साथ ताप्य लगाएंगे तो उसकी जरूरत है। नृत्यम पूर्वाणेभ्यः पूर्वाणाभ्यः ताभ्यः भवति। हाँ यहाँ तो नहीं है, वो अर्थ देखो, अर्थ में हमें देखना होगा ना। हाँ, आप नृत्य तो कर डायरेक्ट आ रही, गया ना, नृत्य करती हुई के लिए आप आनक दो, हम्म, तो उसमें सीधा उनके लिए आ गया अर्थ। वैसे आप लगा भी दो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। नृत्य कुर्वाणाभ्यः भवति पानकम ददातु। नृत्य करती हुई के लिए आप जल दो। हाँ, लगा सकते हो, ताप्य भी लगा सकते हो। आज माता जी कैसे आ गई आपकी, उन्होंने ध्यान समझे। ठीक है, ठीक है। हाँ इसमें अगर लगाओगे इसमें तो अगर है कि आ, ये वृथा बेमतलब विवाद करने वालों, विवाद करती हुई से दुर्जनों के लिए, दूर वहां तो सीधा दुर्जन शब्द है, वहां तो दुर्जनेभ्यः दूरम गच्छत हो गया। यहाँ हो गया वाक्यानि सम्यक प्रियुञ्जानेभ्यः, एभ्यः लगाओ, वैसे दोनों तरह से चल जाएगा। वाक्यानि सम्यक प्रियुञ्जानेभ्यः किम ददानी, किम ददानी, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है। और उनके एक्चुअली लिए नृत्य का आ गया ना कि नृत्य नाचती हुई, तो इसके लिए तो कुछ आना चाहिए ना कि ते के लिए कुछ आ जाएगा ना। वैसे तो आना चाहिए। वही नृत्यम के आ गया ना, नाचती हुई, तो लगा यहाँ तो दोगे तो कोई नुकसान नहीं, मतलब कि वो और स्पष्ट हो जाता है। ठीक वाक्य है। का प्रयोग करने वालों के लिए क्या दूं, तो वाक्यों का ठीक प्रयोग करने वाले उनके लिए क्या दूं, तो ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि नहीं आपका। वाक्यों का ठीक प्रयोग करने वालों के लिए क्या दूं, तो वाक्यों का ठीक उचित प्रयोग करने वाले उनके लिए क्या दूं। ठीक है, एक ही बात है ना। हाँ जी, हाँ, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। पुष्पावत। यशोदा कृष्णम उलूखले पदनीते तान गोप्य आवयंती। हाँ जी, आ सकते हैं माता जी, आप ही पढ़ोगे संस्कृत की गलती से आ गए। चलो बोलो आप। नमस्ते कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी बहन जी, मुझे बोला है। हाँ जी आपकी बारी है ना। ऊपर स्क्रीन खुल ही नहीं रहा। हाँ जी, ये यशोदा कृष्ण में ना, हाँ जी, हाँ जी, आप यशोदा करो पहले। कृष्णम उलखले बंधीते। हाँ, यशोदा कृष्ण को उखल से बांधती है। हाँ जी। ता गोप्यः ताम आहयन्ति। गोप्यः ताम आवयन्ति। ताम गोप्यः आहयन्ति, मतलब तभी आवयन्ति। हाँ, स्क्रीन हो जाती है ये। आवयन्ति होता है बुला रही हैं, बुलाती हैं। बुलाती हैं, गोपियां बुलाती हैं हाँ, किसको, ताम। कृष्ण को। बुआ, उलूखले बगनीते का क्या मतलब है? एक मिनट बताती हूँ। तो ताम क्या, कौन सा लिंग है? ताम ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कृष्ण स्त्रीलिंग है। द्वितीय भक्ति है स्त्रीलिंग की बहन जी। हाँ जी, तो स्त्रीलिंग कौन है, यशोदा है या कृष्ण है? यशोदा है स्त्रीलिंग। हाँ, तो उनको बुलाती है। इसलिए मेरे को कहानी नहीं पता, यही होगा कि यशोदा कृष्ण जी को बांध देती है, गोपियां यशोदा को बुलाते हैं कि वो वहां से हटे, यशोदा हटे तो कृष्ण खोल कर आ जाए अपने आप। कृष्ण को उखल से बांधते हुए यशोदा को गोपियां बुलाती हैं। जिसमें पीसते हैं ना आप, हाँ जी बुआ। डंडी सोटा होता है ना बांधने, पीसने वाला। उखल वाला। आजकल बच्चों को कहाँ पता है उखल का।
अच्छा, हाँ हाँ, जैसे सही बात चिट्ठी है। होगी, चिट्ठी छोटी है ना अभी, अभी इसका छोटी है क्या ना। नहीं होता, उसमें जिससे मेष पीसते हैं तो वो उससे बांध देती होंगी, वो तानी पीसते थे तो हाँ, इतने भारी को लेके आप कहाँ जाएगा, तो बांध दिया, ठीक है ना। तो अच्छा। अब उन्होंने बांध दिया उसको, वहां उसके साथ उलूखल जिसमें पीसा जाता है, उसको गोपियां फिर बुलाती हैं उनको, किसको, यशोदा को। यहाँ देखो हमें भ्रम हो सकता है कि किसको बुला रही है, तो यहाँ पर हमने लिंग वचन देखना होता है, तो यशोदा है वो स्त्रीलिंगी है, तो इसलिए यशोदा को गोपियां बुला रही हैं कि वो आए, झटपट वो कृष्ण वहां से खुल के आ जाए, छूट के आ जाए। अब क्या करना है इसको, वही आप इसका ये हिंदी में बनाओ एक उखल से बंधे हुए कृष्ण को यशोदा गोपियों को वहाँ देखो वही बात हो गई ना, आप कृष्ण बनाओ। को बुला थोड़ी रही है, बंधे हुए करोगे तो कृष्ण बन जाएगा, तो बांधते हुए क्यों नहीं करते, जो कृष्ण को उलूखल से बांधते हुए यशोदा को गोपियां बुलाती हैं। कृष्ण को उखल से बांधते हुए यशोदा। आप करोगे, मुझे नहीं आएगा मेरे को बनाना। वो मान वगैरह कहाँ, बंधते मान लगाना है। बद्धमान, बंधमान। ये देखो बाधमान, ये आ गया 204 पृष्ठ पर, देखो सब धातुएं इसमें मिल जाएंगी आपको। 204 खोले बैठे। बाधमान हो गया ये पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग का क्या बन गया, बाधमाना, है ना। बांध माना। हाँ जी, हाँ जी, बांध माना आएगा हाँ, यशोदा की वजह से। तो बाधमाना में कौन सी विभक्ति लगाओगे, को बुलाती हैं, कृष्ण को उलूखल से बांधती हुई यशोदा को गोपियां बुलाती हैं। द्वितीय लगेगी इसमें। हाँ, ये बताने द्वितीय में है। लगेगी। द्वितीय लगेगी। हाँ द्वितीय ही लगेगी ना, मैंने आपको एक निशानी बता दी हुई है कि ये जो सर्वनाम में, दूसरे वाक्य में सर्वनाम में जो भी भक्ति होती है वही उसमें अधिकतर वही लगाते हैं। अब ताम तेभ्य सब जगह वही लगा रहे हैं ना, तेभ्य चतुर्थी बहुवचन ऊपर लगाया, अब ताम द्वितीय एक वचन है, तो इसमें भी जो चालच वाले के साथ भी द्वितीय एक वचन ही लगाएंगे। देव है ये तो बहन जी, चतुर्थी पंचमी में वो तो आता है। ऊपर लगाई थी ना हमने, चतुर्थी पंचमी लगा दी थी वहां पर, तो मैं उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे तेभ्या चतुर्थी लगी तो वही वहां पर भी लगा, यहाँ भी वही विभक्ति लगेगी। ताम, ताम कौन सी विभक्ति आपने बताया द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति है जी, तो अब स्त्रीलिंग उसका की विभक्ति है। विशेषण बनेगा तो उसमें भी वही लगेगी ना। तो कृष्णम उलूखले निकले बंधित मानः। बंधित बाधमानाम, मानाम। मानान। बंधित मानन। बाधमानाम करोगे ना, मानान क्यों करोगे, बंधित माना यशोदा गोप्यम यशो आवंती। यशोदाम भी तो लगाओगे। हाँ, यशोदाम, हाँ यशोदा ही जी, लगाऊं ना खाली। द्वितीय सिंपल लगाओगे ना, यशोदा ना। द्वितीय एक वचन लगाओगे तो यशोदाम बनेगा ना। अच्छा, यशोदाम गोप्यः आहवन्ति। हाँ जी, हाँ जी, आहवन्ति। हाँ, कृष्णम उलूखले बाधमानाम, उसको बांधती हुई, यशोदाम गोप्या आवयंती। चलो आगे, अब किसकी बारी है, आज शकुंतला जी आए ना, सरिता जी। ते गुरुम आद्रियन्ते तेषु उत्साह दृश्यते। ये आद्रियंते का क्या मीनिंग होएगा आचार्य जी? आदर करते हैं, आदर करते अच्छा, हैं। वे गुरु का आदर करते हैं, उनमें उनमें उत्साह हाँ, देखो दिखाई देता देखते है। हैं, हाँ दिखाई उनमें उत्साह दिखाई देता देता है। है। ये सब गुरु किया हाँ, आदर करते हाँ, वे गुरु में गुरु उत्साह का देखते, आदर करते हुए उनमें उत्साह गुरु का गुरु का आदर करते हुए उनमें उत्साह दिखाई देता है। हाँ जी, इसमें ते की ये सप्तमी लगेगी, तेषु सप्तमी हाँ जी, हाँ, बहुवचन। हाँ जी। गुरु, गुरु गुरु, आर
देनते का शानच पर आर्दियाना हाँ, आद्रिय आद्रिय आद्रियमानेषु इसका सप्तमी आर्दन्यमानेषु आद्रियमानेषु मानेषु आर्द रागन रा बनेगा आद्रियमानेषु मानेषु हाँ तेषु हाँ जी उत्साह दर्शयते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। गुरु हाँ ये ते आद्रियमानेषु तेषु उत्साह दृश्यते। दर्शयते। हाँ जी। अब सैनिका धैर्येण युध्यन्ते तै देशः रक्षितः। हाँ जी सुंदरा जी बताओ। आचार्य जी पुनः पुनः एक बार परिभाषित करें। आप इसका अपने आप अर्थ बताओ, आ जाएगा अपने आप। सैनिकः धैर्येण युध्यन्ते तै देशः सैनिक रक्षितः। सैनिक युद्ध में धैर्य युद्धम धैर्य, अरे क्या हो गया मेरे को, सैनिका हाँ धैर्येण युद्धन्ते, हाँ जी धैर्य से युद्ध करते हैं, हाँ जी वे धैर्य से देश युद्ध करते हैं बिल्कुल ठीक। वे देश की रक्षा करते हैं, उनके उनसे देश की द्वारा रक्षा होती है, करते हैं। हाँ उनके द्वारा देश रक्षित होता है, रक्षा किया जाता है, रक्षित होता है। तो अब क्या इसका हिंदी में आप एक वाक्य बना दो। आप तो बनाए हो। हिंदी में एक वाक्य बना सकते हो ना, दोनों को जोड़ के एक वाक्य बनाना है। धैर्य से सुंदरा जी धैर्य से जी आचार्य जी। धैर्य से आगे सैनिक धैर्येण, धैर्य से, तृतीय है ना, युद्धन्ते, युद्ध करते हैं, तई हाँ देश उनके द्वारा देश रक्षित होता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ रक्षित है उनके द्वारा। तो आप इसका एक वाक्य कैसे बनाओगे। धैर्य से युद्ध करते हुए सैनिकों से हाँ जी देश के द्वारा देश रक्षित होता है, जी जी ऐसे बनेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बस धैर्येण युद्ध, युद्ध माना, इसमें भी तृतीय आएगी ना। तृतीय आएगी ना, जी तृतीय आएगी, तृतीय जी। हाँ जी आचार्य जी यहाँ मेरी मदद, क्योंकि मैं बहुत समय से आपको पता कक्षा नहीं दे पा रही। तो रही हूँ, मदद कर रही हूँ। हाँ जी, मुझे शर्म भी तो आती है ना कि पूछते हुए भी। नहीं नहीं शर्म क्यों आएगी, आपने तो अटेंड नहीं ना की बहुत क्लासेस। कोई बात नहीं, हिम्मत करोगे हाँ जी, महीने भर। जब मैं बताऊं दिमाग की मैं एक्सरसाइज होगी तो। हाँ जी हाँ आपकी सहायता करेंगे आपकी अंजना जी। जी जी अंजना जी प्लीज। युद्ध माने ही सैनिके ही देशः रक्षितः। आपने तो पूरा बता दिया। धैर्येण युद्ध माने हाँ सैनिका, युद्ध माने ही सैनिके ही युद्ध माने ही, हाँ तृतीय युद्ध माने ही, बिल्कुल ठीक। हाँ माने युद्ध ही सैनिके ही देशः रक्षितः। सब हाँ में इसमें बहुवचन लगेगा ना, तृतीय बहुवचन। हाँ जी बस हाँ उसमें भी तृतीया बहुवचन है तो इनमें भी लग जाएगा सैनिके ही देशः रक्षितः। ठीक है ऐसे जोड़ना, धैर्येण युध्यमाने ही सैनिके ही देशः रक्षितः। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा भी शुरू करोगे, थोड़ा गलत थोड़ा ठीक, तो अपने आप पता चलेगा ना कि कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। तो ऐसे हमें नहीं आ रहा उसका जी ध्यान। जी। मनीषा जी करोगे कुछ कोशिश, वैसे तो आप नहीं कर पा रहे तो याद नहीं। हाँ जी आप सुनते कि कुछ कर पाओगे या कोशिश करोगे। सभी हाँ स्नेह किया जाता है, सबके द्वारा नहीं। सत्य में ब्रुवते ब्रुवते। वे हाँ जी वे सत्य बोलते हैं। हाँ बोलती है, बहुवचन ही है ये ब्रुवते का। सत्य में उन्हें स्नेह किया जाता मेरी उन्हें कक्षा सब में हाँ मैं बार बार मुश्किल हो रही थी मेरे। स्नेह किया तासु जाता सर्वे स्नेहंती, उनमें सब का स्नेह है, सब उनको प्यार करते हैं। स्नेह करते हैं। सत्य बोलते हुए उन्हें सब स्नेह तासु करते हैं। एक मिनट समझा दो। सबको तासु क्यों लगा, उनमें सबको स्नेह है, स्नेह है इस अर्थ में आ जाता है, सब उनको स्नेह करते हैं। तो स्नेह के साथ
सप्तमी लग जाती है ना, तो इसलिए यहाँ तासु में तासु लगाया, सप्तमी लगी। ठीक है जी, आप बोलो। सत्य बोलते हुए हाँ सब जी, उन्हें स्नेह, सत्य बोलते हुए सब बोलती हुई, बोलते इससे भी हुए सत्य बोलती हुई। बोलती हुई हम्म, उन्हें सब स्नेह करते हैं, हाँ कुछ बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ अब संस्कृत तो नहीं आएगी मुझे, मैंने देखा भी नहीं अभी तक ना ये वही कुछ बात है। अभी तक। तो ऐसे बोलते ना, सत्यम हाँ जी, सत्यम, सत्यमेव, हाँ जी, ये ब्रूयमाणा आ जाएगा, ब्रूयमाणा, बस ब्रूयमाणा बन गया। तो उसमें आपने क्या लगाना है, सप्तमी तासु लगाना। गुब्र माना लिखा हुआ है, गुब्र ब्रू ब्रुवाना, ब्रू ब्रूमाना, ब्रुवाना, चलो ठीक है। इसमें 104 पेज पे, 204 पेज पे ब्रुवाना लिखा ब्रुवाण, हुआ है। ब्रुवाण, ब्रुवाणा, ब्रुवाणा हो गया, सत्यम ब्रुवाणा, ब्रुवाणा हो गया। हाँ जी, ब्रुवानासु आएगा फिर। हाँ ब्रुवाणा हो गया ना, तो इसलिए में हाँ क्या जी, बन गया, ब्रुवाणा। सु, हाँ, तो उसमें सु लगा दिया, ब्रुवाणा शब्द बन गया। तो लता की तरह चला दिया, ब्रुवाणासु। जाएगी ना, आराम से उस पर आराम से बैठ जाएगी। सत्यमे ब्रुवाणासु, ता तो तासु आ गया। क्या थी ना, मैं कल कक्षा से फ्री हो जाऊंगी। सत्यम एव ब्रुवाणासु तासु सर्वे स्निह्यन्ति। फिर बाहर नहीं कर खर्चा। ये सुंदराज अपना म्यूट कर दो। हाँ बने हैं। सत्यमेव ब्रुवाणासु, निशा जी ब्रुवाणा बन गया ना स्त्रीलिंग में, तो उसका हाँ जी, सप्तमी हाँ विभक्ति जी, बहुवचन आ आप गया लगाएंगे। समझ, हाँ जी, सत्यमेव ब्रुवाणासु तासु सर्वे स्निह्यन्ति। देख रहे अगर यहाँ पर बालिका होता या लता होता तो हम लतासु या बालिकासु करते, पर हाँ ता जी, हाँ सप्तमी भी तासु जी। ही बनेगा। तो सत्यमेव ब्रुवाणासु तासु सर्वे स्निह्यन्ति। ठीक है, ठीक, हाँ आगे जी, ठीक है, समझ। हाँ जी, आ गया। बहुत दिनों के बाद कर रहे ना, तो इसलिए थोड़ा हाँ ध्यान कोई नहीं बात रहता। नहीं, आप पकड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करें, धन्यवाद जी। हाँ तो आप टाइम वही बड़े खाई हुई अगले अगले 5 अपने आप कर लेना, 4 कितना खाना है अंडा है। ठीक है कर लोगे। हाँ आप सब कर लोगे ये ना। ले लो। हाँ जी कर लेंगे। कर लो। मंगल बुध भी, कल कक्षा तो नहीं हो पाएगी हमारे, ध्यान की नहीं हो पाएगी, बुधवार को हो गया, वीरवार को संस्कृत के लिए मिलेंगे। ठीक है हैं मम्मी ने बस जांच ना करी ना। हाँ जी, सुंदरा जी अपना म्यूट करिए ना, सारा रिकॉर्डिंग। तुमको कन्यादान पहुंचाया था। कौन सी जगह है? सुंदरा बहन जी